कर दिया। जयपुर में जिला परिषद की मीटिंग है और यहाँ पर जो जयपुर के विधायक हैं और जो जिला के प्रतिनिधि हैं वो मौजूद थे। मीटिंग में क्या क्या हुआ और किन किन मुद्दों पर जनता की समस्याओं का समाधान किया गया, हमारे साथ शाहपुरा से विधायक मनीष यादव मौजूद है, उनसे बात करते हैं। स्वागत है सर आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज किस किस तरह की समस्याओं का समाधान हुआ यहाँ पर? हमारे जो मूल रूप से जो विधानसभा क्षेत्र के मुद्दे हैं, वैसे तो पूरे ज़िले के इश्यूज़ अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों से अलग अलग पंचायत समिति के सब जगह ग्राम पंचायतों को डिस्कस हुए, लेकिन मोटे तौर पर हमारे क्षेत्र में जो एक तो पीएचडी का जो बहुत बुरा हाल है, जल जीवन मिशन का पूरे गाँव में काम रुका पड़ा है, उसको लेकर के आज बड़ी चर्चा यहाँ ऐसी भी थे और उनके समक्ष चर्चा करी जल्द से जल्द वो काम शुरू हो जल जीवन मिशन का। ये हमारी बड़ी प्राथमिकता रही। एक जो हमारे सड़कों के काम जो है वो बंद पड़े हैं अभी तक। बहुत बड़े हमारे एक मामटोरी घाटी है जो परमानंद जी धाम के पास, आज पीडब्ल्यूडी के एसी भी यहाँ पर थे, तो हमने वो चर्चा करी कि वो जो पैसा, जो घाटी का पैसा जो वन विभाग को जाना है, वो अभी तक जमा वास्तव में नहीं हुआ है और वो पैसा पीडब्ल्यूडी जमा कराए ताकि आने वाले समय में पीडब्ल्यूडी उस काम को करे जो घाटी का काम है। हमारे जो बहुत सारे मनोहरपुर से बिशनगढ़ रोड है, मनोहरपुर से खोरा रोड है, हमारे जो देवन से निवाणा जो एमडीआर रोड है, वो पूरे उखड़े पड़े हैं। वो जल्द से जल्द पीडब्ल्यूडी से संबंधित जो सारे काम है वो त्वरित शुरू हों। इसके अलावा जो बहुत बड़ा मुद्दा है विद्युत विभाग का, उसका बड़ा मुद्दा है कि एक तो डीपी की बहुत बड़ी समस्याएँ हैं। ग्रामीणों को बड़ी समस्याओं का, किसानों को सामना करना पड़ता है। आए दिन डीपी ट्रिप होती हैं, ख़राब होती हैं और 10-10, 15-15 दिन तक डीपी महीने भर तक नहीं रखी जाती। तो आज बिजली विभाग के अधिकारियों को भी निर्देशित किया है कि वो जल्द से जल्द इस काम को अच्छे से जल्दी त्वरित डीपी वहाँ रखवाने की व्यवस्था करें। जहाँ पर कई जगह अगर कोई डीपी को बंटवारे की कोई अगर व्यवस्था अगर करवाना चाहता है कि कोई 25 की अगर कोई डीपी है और वो कुछ 10 लोग मिलकर के अलग से कोई अपनी डीपी रखवाना चाहते हैं, तो वो जो काम है कई लोगों के घर के ऊपर से जो लाइनें जा रही हैं, उन लोगों को एस्टीमेट बड़ा मोटा एस्टीमेट बना करके देते हैं ताकि वो पैसा जमा कराएं। और उसके बाद ये तो वो जो जनजीवन प्रभावित करने वाले जो मुद्दे रहे, जिसमें विद्युत विभाग का आज में हमारे शाहपुरा में बहुत बड़ा मुद्दा है। किसी के घर के बाहर डीपी है, किसी के ऊपर से लाइन जा रही है, तो इन्होंने जो अभी तक कर रखा है उसमें 50% कर रखा है कि 50% अगर किसी के घर के बाहर से या ऊपर से जा रही है, सामने से जा रही है, तो वो 50% भी बिल्कुल नहीं होकर के फ्री ऑफ कॉस्ट होना चाहिए। अब ये सरकार इसमें आगे इस विषय को देखे, लेकिन यहाँ से ये बात जाए कि इससे जनजीवन प्रभावित हो रहा है, बहुत सारी दुर्घटनाएं उसमें होती हैं। तो विद्युत विभाग का बहुत बड़ा मुद्दा रहा। साथ में हमारे वीर हनुमान जी का रोपवे का जो इशू था, आज हमारे जो यहाँ के फॉरेस्ट विभाग के अधिकारी भी थे, बहुत लंबे समय से वहाँ पर श्रद्धालुओं को बड़ी परेशानी हो रही है। उसका जो रोड का इशू है वो भी है, रोड का इशू भी है और बड़ा रोपवे का इशू भी है। तो वो अभी जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के अधिकारी थे उन्होंने कहा कि हमने भारत सरकार को भेजा है कि वहाँ जल्द से जल्द परमिशन आए। उसको लेकर के भी हमने चर्चा करी और जो क्षेत्र में बहुत सारे मुद्दे हैं हर डिपार्टमेंट से संबंधित, उनको मजबूती से रखा और अधिकारियों को निर्देशित किया कि आम जन को सुलभ और अच्छे तरीके से न्याय मिलने का प्रावधान हो। हमारे एक बाड़ी जोड़ी में प्रकरण हुआ और उसमें दलित युवक की हत्या हो गई और उसमें जो प्रदर्शनकारी थे, जो 10 घंटे ही केवल वहाँ प्रदर्शन करने के लिए एफआईआर कर दी, उन पर बहुत सारे लोगों पर मुकदमा हो गया। तो पुलिस के अधिकारियों को भी निर्देशित किया है कि ये गलत तरीके से उन्होंने किया है और वो जल्द से जल्द उस मामले पर जाँच करके जो उन्होंने मुकदमा झूठा लगाया है उसको सारे लोगों को मुकदमे से निजात दिलाएं। क्योंकि अगर इस प्रकार की तानाशाही रही और कोई जायज़ मांग के लिए अगर 2, 4, 5 घंटे 10 घंटे कोई जनप्रतिनिधि और जनता वहाँ पर बैठी है और उन पर मुकदमे लगते हैं, तो बिल्कुल गलत है। इन बातों को सब लोगों को सबके समक्ष रखा है और हमारे जिला परिषद के माननीय सब सदस्य थे, हमारे और भी विधायक साथी थे, हमारे प्रधान सब लोग थे, अधिकारी जो विभागों के थे, उनको निर्देशित किया गया है कि जल्द से जल्द वो जो भले गाँव में अगर कोई जल जीवन मिशन से पाइपलाइन डली है, रोड को उन्होंने उखाड़ दिया, तो और जो काम अधूरे पड़े उनको जल्द से जल्द करें और बड़ी सजगता के साथ में काम करें। क्योंकि जनता ने हमको जिन अपेक्षाओं से चुना है और जनता की भी अपेक्षा है कि हम सजगता से उनकी बात को सदन में भी, विधानसभा में भी रखें और जिला परिषद और इस प्रकार की साधारण सभा या हमारे पंचायत समिति या हमारे नगर पालिका, वहाँ पर जो काम अटके पड़े उन कामों को लेकर के भी अच्छे से जल्द समाधान हो, इसको लेकर के अधिकारियों को निर्देशित किया गया। तो 19 तारीख से विधानसभा का सेशन भी चालू है, उसमें भी आप जो ये मुद्दे उठा रहे हैं, इसमें सरकार से भी डिमांड करेंगे
चूँकि आज जो अपोजिशन की पार्टी हैं उनका सबका विधानसभा में मीटिंग चल रही है अभी, और जो कैबिनेट की बैठक हुई है उसके भी शायद कुछ फैसले आए हैं, तो इनको को कैसे देख रहे हैं विधानसभा में, कैसे आप अपनी प्रोग्रेस को जो है उनके विधानसभा में रखेंगे? हमारी जो क्षेत्र की अपेक्षाएं हैं, क्षेत्र के मतदाता की जो अपेक्षा है, उन बातों को मैं सदन में रखूंगा। और जो प्रदेश में भी जो वास्तव में जो ऐसे मुद्दे हैं जिनसे आम जनजीवन प्रभावित होता है, जिस अपेक्षा से मेरे क्षेत्र की जनता ने मुझे विधानसभा में भेजा है, उन सब अपेक्षाओं पर मैं खरा उतरूंगा और मजबूती से सदन में हमारा जनता का पक्ष रखूंगा और क्षेत्र कैसे आगे बढ़े, इसको लेकर के क्या योजनाएं बननी है, उन मुद्दों को उठा करके सदैव वहाँ पर काम करूँगा। तो ये थे मनीष यादव से और ले लेता हूँ। अभी जो नियुक्ति हुई है नेता प्रतिपक्ष के रूप में दलित नेता टीकाराम जूली जी की, और जो कांग्रेस प्रेसिडेंट के रूप में गोविंद सिंह डोटासरा की, वो लोकसभा चुनाव को देखते हुए उस नियुक्ति को आप किस तरह से देख रहे हैं? बहुत अच्छा निर्णय है। गोविंद सिंह डोटासरा जी पहले भी अध्यक्ष थे और अभी उनको कंटिन्यू किया है। उनके कार्यकाल में भी अभी हमने श्री कर्णपुर उनका जो चुनाव जीता वो देख ही रहे, अच्छा काम कर रहे हैं। और जहाँ विधानसभा में हमारे प्रतिपक्ष के नेता के रूप में हमारे टीकाराम जूली जी को हमारी पार्टी ने प्रतिपक्ष का नेता बनाया, बहुत अच्छा निर्णय किया है। बड़े अनुभवी नेता हैं और ग्राम पंचायत से लेकर के पूरा बड़ा अनुभव उनका, भले वो जिला परिषद सदस्य के रूप में हो, प्रमुख के रूप में हो, माननीय सदन में सदस्य के रूप में हो, मंत्री के रूप में हो, तो बड़ा अनुभव उनका, विधायी अनुभव भी बड़ा है। तो वो अच्छे से जो विपक्ष की बात को है बड़े अच्छे से मजबूती से रखेंगे और उनके नेतृत्व में पूरा विपक्ष एकजुट होकर के सरकार को हमेशा उन मुद्दों पर घेरेगा जो वास्तव में जनहित के लिए है और हमेशा राजस्थान आगे बढ़े। उसके लिए कांग्रेस की जो हमारी विपक्ष की जो ताकत है वो पूरे राजस्थान को आगे ले जाने के लिए मजबूती से सरकार को सजगता से इस बात पर ध्यान दिलाएगी कि सरकार जो काम करे वो जनहित में करे, जो योजनाएं जो चल रही है जनहित की उनको बंद नहीं करे और केवल योजनाओं का नाम बदल करके अपनी वाहवाही लूटनी जैसी चीज़ों से बच करके कुछ ऐसा काम करे, नया काम करे जिससे राजस्थान आगे बढ़े। और प्रमुखता जो हमारी महत्वपूर्ण बात वो यही है कि अल्टीमेटली जनता ने सबको जो चुना है वो अपने अपने क्षेत्रों को आगे बढ़ाने के लिए चुना है और सबका कलेक्टिव एफर्ट है कि पूरा राजस्थान बढ़े। उसमें हमारा जो सकारात्मक प्रयास है कांग्रेस पार्टी का वो हमेशा सदन में दिखेगा और अगर जो जनहित के खिलाफ जो मुद्दे हैं उनमें हम मजबूती से सरकार को घेरेंगे और मजबूती से, क्योंकि हमारा विपक्ष बहुत मजबूत है और ये आप देखेंगे कि टीकाराम जूली जी के नेतृत्व में पूरा सदन, पूरा हमारा विपक्ष है जो मजबूती से एकजुट होकर के काम। आखिरी सवाल, अभी के जो कैबिनेट की बैठक हुई है इसमें एक फैसला बाहर आया है, उसमें वो बता रहे हैं जो गहलोत गवर्नमेंट थी उसके जो 6 महीने के फैसले थे उनकी वो समीक्षा करेंगे, उसके लिए कमेटी बनाई है। इस फैसले को कैसे देख रहे हैं आप? समीक्षा करना उनका निर्णय है, लेकिन मैं मानता हूं कि जो सरकार ने काम किए हैं पिछले 5 वर्ष में बहुत अच्छे काम रहे हैं। जनसाधारण उन कामों को जनसाधारण ने पसंद किया है, तो वो जो अच्छे काम है, अच्छी योजनाएं हैं उनको कंटिन्यू करें। और बाकी उनको अगर लगता है, मुझे जो लगता है कि नए ज़िले बनाए हैं, हालांकि हमारे विधानसभा क्षेत्र शाहपुरा से मैं आता हूँ, वो ज़िला उस समय नहीं बन पाया था, बनना चाहिए। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार अगर और ज़िले बनाना चाहती है तो हमारे शाहपुरा को भी उसमें जोड़ना चाहिए। लेकिन वास्तव में जो काम अच्छे किए हैं वो पूरे 6 वर्ष में, जो लास्ट के 6 महीने में या पूरे 5 वर्ष में वो जनता ने सराहे भी हैं, देखे भी हैं। और अगर वो इस पर रिव्यू कर रहे हैं या फिर उन पर चर्चा परिचर्चा कर रहे हैं तो उनका अधिकार है। लेकिन मैं मानता हूं कि जो पूरे लास्ट के 6 महीनों में जो काम हुए बहुत अच्छे काम हुए, पूरे 5 वर्ष में बहुत अच्छे काम हुए और सरकार ने सब लोगों को साथ लेकर के जो चलने का संकल्प कांग्रेस पार्टी का रहना चाहिए। पूरे 5 वर्ष के कार्यकाल में कांग्रेस की सरकार ने बहुत अच्छे काम वास्तव में किए हैं। अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार को राजस्थान को आगे बढ़ाने के लिए अच्छे कामों पर ध्यान देना चाहिए, कुछ नई और अच्छी स्कीम बढ़ानी चाहिए, बजाय वो पुरानी स्कीमों पर जो वास्तव में जनहित में थी उनको प्रभावित करने पर काम करे। तो मुझे लग रहा है कि राजस्थान के साथ और जनता के साथ न्याय जब होगा जब वो सकारात्मक रूप से नए ऐसे फैसले और करे जिससे जनसाधारण को फ़ायदा मिले, राजस्थान की जनता को फ़ायदा मिले। और शायद मुझे अभी तक तो मुझे जानकारी नहीं है कि क्या क्या उन्होंने फैसले कैबिनेट में उनकी मीटिंग में, न्यूज़ आई रही हाँ, लेकिन RS की जो भर्ती परीक्षा के बारे में चर्चा थी उन्होंने बढ़ाया। वो मैं मानता हूँ कि परीक्षार्थियों की मांग थी, उन्होंने अच्छा फैसला किया, उसके लिए मैं उनको भी धन्यवाद देता हूँ कि लेकिन इतना समय ख़राब किया क्योंकि जो बहुत सारे परीक्षार्थी थे पिछले 20 दिन से
से बैठे हैं तो उनको ये निर्णय पहले कर देना चाहिए था, जिससे परीक्षार्थी धरने में और इस काम में नहीं लग करके अपनी पढ़ाई पर ज़्यादा ध्यान दे पाते। बहुत बहुत धन्यवाद। तो बाद में बातचीत करने के लिए शुक्रिया मनीष जी। ये शाहपुरा से एमएलए मनीष यादव जी थे, इन्होंने बेबाकी से अपनी राय रखी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।